यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की है, जहां सौरभ की बेटी का जन्मदिन होता है और वह खास तौर पर लंदन से अपने घर आता है। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, उसकी पत्नी मुस्कान दरवाजा खोलती है। अरे सौरभ, आप आ गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। पूरे दिन की थकान के बाद जब आप घर आते हैं तो घर सच में घर जैसा लगता है। आज का दिन तो और भी खास है, आपकी प्यारी बेटी का जन्मदिन जो है। अरे भाई, मैं कैसे नहीं आता। आज मेरी लाडली का जन्मदिन है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं अपनी परी को शुभकामनाएं देने ना आऊं। कहाँ है मेरी राजकुमारी? मेरी गोदी में आएगी या नाराज है पापा से? इसके बाद वह अपनी बेटी के पास जाता है। तो मेरी नन्ही सी गुड़िया, कैसी हो? पापा का इंतजार कर रही थी ना? हाँ पापा, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है, मम्मी ने मेरे लिए केक भी बनाया है और बहुत सारी चीजें तैयार की हैं। वाह, सच में मेरी राजकुमारी के लिए सब कुछ स्पेशल ही होना चाहिए। और देखो, पापा भी तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। थोड़ी देर बाद मुस्कान दूसरे कमरे में जाकर फोन निकालती है और साहिल को कॉल करती है। उसकी आवाज में एक अजीब उत्साह और घबराहट होती है। सुनो बेबी, सुनो ध्यान से। सौरभ घर आ गया है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम जल्दी से बेहोशी की दवा लेकर घर के बाहर आ जाओ। जैसे ही सही मौका मिलेगा हम उसे खत्म कर देंगे। फिर न कोई रोकने वाला होगा, न कोई सवाल पूछने वाला। तुम फिक्र मत करो, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। मुस्कान फोन काटती है और एक नकली मुस्कान के साथ सौरभ के पास जाती है। वह प्यार से पानी का गिलास पकड़ाती है। आप बहुत थके लग रहे हैं, लीजिए पानी पीजिए। और मैंने आपके लिए आज आपकी फेवरेट खीर बनाई है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अरे वाह, तुमने सच में मेरी पसंद का ख्याल रखा। भगवान सबको तुम्हारे जैसी पत्नी दे। जैसे ही सौरभ पानी पीता है, मौका पाकर मुस्कान तेजी से बाहर जाती है, जहां साहिल पहले से खड़ा होता है। कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर लगा दी। अगर किसी ने देख लिया तो? पड़ोसी से दवा लेने में दिक्कत हो गई थी, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। अब बताओ क्या करना है? अब इंतजार मत करो। जैसे ही मैं कॉल करूँ तुरंत आ जाना। मैं सब संभाल लूंगी। मैं आसपास ही हूँ, तुम बस काम करो। पड़ोसी यह सब सुन लेता है, जिसे मुस्कान पर पहले से ही शक था। अंदर, पर यार, इतनी कम दवा में कहीं उसी दिन की तरह आज भी बेहोश नहीं हुआ तो फिर तो हमारा सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, आज ये सारा का सारा दवा डाल देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बेहोश नहीं होता है। मुस्कान खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है और सौरभ को खाना परोसती है। वाह, मेरी पसंद की खीर। सच में तुमने आज तो दिन बना दिया। सब तुम्हारी ही पसंद का बनाया है, बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। सौरभ खाना खत्म करता है, पानी पीता है और अचानक उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर गिर जाता है। मुस्कान तेजी से फोन निकालती है और साहिल को कॉल करती है। साहिल, काम हो गया, जल्दी आओ। बस आ रहा हूँ। साहिल अंदर आता है और सौरभ को बेहोश पड़ा देखता है। वह थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर मुस्कान की ओर देखता है। मैंने सब पहले से ही सोचा हुआ है। देखो, ये खंजर है, इससे इसे खत्म कर दो। साहिल खंजर पकड़ता है और बेरहमी से सौरभ को मार देता है। तभी पास ही खड़ी बेटी यह सब देख लेती है और जोर से चीख पड़ती है। मुस्कान तुरंत उसकी तरफ पलटती है और गुस्से में आगे बढ़ती है। अगर किसी को कुछ बताया तो तेरा हाल भी तेरे पापा जैसा कर दूंगी, समझी? बेटी डर से कांपते हुए सिर हिलाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। साहिल और मुस्कान मिलकर सौरभ के टुकड़े करने लगते हैं और ड्रम में डाल देते हैं। अब मुस्कान हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब हम सदा के लिए आजाद हो गए। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, नीचे सीमेंट रखा हुआ है, उसे लाकर इसे इसी ड्रम में ही पैक कर देते हैं, ताकि मोहल्ले वाले को इसकी भनक भी ना लगे
और ना स्मेल आए। साहिल और मुस्कान सौरभ को डर में रखकर ऊपर से सीमेंट से बंद कर देते हैं। तभी साहिल कहता है, मुस्कान बेबी, क्यों ना हम दोनों कहीं घूमने चले? वैसे भी बहुत दिन हो गया, हम कहीं साथ में नहीं गए हैं। साहिल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम कल ही शिमला घूमने चलेंगे। वैसे भी यहाँ पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। पुलिस अंदर घुसती है। अब घूमने नहीं, सीधा जेल चलो। साहब, हमने कुछ नहीं किया। आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सौरभ कहाँ है? वो बाहर गया होगा, मुझे नहीं पता। तो तुम्हारे कपड़ों पर खून कहाँ से आया? वो तो पेंट गिर गया था। हाँ, पेंट। तभी बेटी हिम्मत जुटाकर बोल पड़ती है, पुलिस अंकल, मेरे पापा को इन्होंने मारकर ड्रम में डाल दिया है। पुलिस तुरंत ड्रम की तरफ जाती है, उसे खोलती है और अंदर सौरभ के कटे हुए टुकड़े देखकर गुस्से में मुस्कान और साहिल को घेर लेती है। तो मेरा शक सही था, अब तुम दोनों को फांसी होगी। साहिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे धर दबोचती है और मुस्कान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेटी रोते हुए अपने पापा की तस्वीर को देखती है। स्वार्थ और लालच जब प्यार पर हावी हो जाता है तो वह रिश्तों को खून से रंग देता है, लेकिन सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए